दिस इज फिलहाल वीडियो सरकार। और भाई मैंने कुछ टाइम पहले आपको गूगल पिक्सल 7 प्रो की अनबॉक्सिंग प्रोवाइड की थी। ये गूगल का लेटेस्ट हैंडसेट है और क्योंकि गूगल एंड्रॉइड खुद बनाता है तो लोग एक्साइटेड भी हैं कि भाई गूगल ने जहां पर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर खुद बनाई है तो बेसिकली जिस तरह आईफोन्स के अंदर हमें ऑप्टिमाइजेशन मिलती है वैसे ही हमें इस फोन में देखने को मिल जाएगी। लेकिन एप्पल एक और चीज जो कि बहुत ज्यादा कमाल करता है वो एप्पल का इकोसिस्टम है, जिसका मतलब ये है कि अगर आप एप्पल का आईफोन खरीदते हैं तो उसके साथ एयरपॉड्स, उसके साथ एप्पल वॉच बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं। और एक बार जब आप इनको कनेक्ट कर देते हैं ना तो आपको ऐसा लगता है कि भाई आप एक ही डिवाइस इस्तेमाल कर रहे हैं, बस उसके अलग अलग हिस्से हैं जो कि आप यूज कर रहे हैं। और ये इतना सीमलेस होता है कि अगर मैं अपने लैपटॉप के ऊपर जाकर कोई चीज ऑन करता हूं तो वो मेरे मोबाइल फोन पे भी सेटअप ऑटोमेटिकली हो जाती है, उसको ऑटोमेटिकली मेरी वॉच के ऊपर भी सेटअप कर दिया जाता है। तो कहने का मकसद ये है कि ऐसा फील होता है कि आप एप्पल से इंटरेक्ट कर रहे हैं, ना कि आप एक मोबाइल फोन अलग चला रहे हैं, लैपटॉप अलग चला रहे हैं। और यही वजह है कि जो एंड्रॉइड यूजर्स हैं वो काफी टाइम से इस इकोसिस्टम की तलाश में है। सैमसंग ने कोशिश की बट लेट्स बी ऑनेस्ट, सैमसंग ना तो ये कर पाया है और ना ही मुझे उम्मीद है कि फ्यूचर में कर पाएगा, क्योंकि उनकी जो ओवरऑल इकोसिस्टम है वो हर बार कुछ नया ही लेकर आने की कोशिश करता है। लेकिन जो कंपनी ये कर सकती है वो है भाई गूगल। और गूगल ने एक वॉच लॉन्च की है जिसका नाम है गूगल पिक्सल वॉच। अब इस चैनल के ऊपर मैंने मेरे ख्याल से को 500 के करीब इस टाइम पर जो स्मार्ट वॉचेज हैं वो रिव्यू की होंगी। तो ऐसा नहीं है कि मैं पहली बार कोई स्मार्ट वॉच देख रहा हूं, बट ये पहली बार है कि मैं गूगल की तरफ से एक ऐसी स्मार्ट वॉच देख रहा हूं जो कि मुझे लग रहा है कि डायरेक्टली एप्पल वॉच का कंपेटिटर हो सकती है। ये जो गूगल पिक्सल वॉच है इसकी सॉफ्टवेयर गूगल ने बनाई है, हार्डवेयर भी गूगल ने बनाई है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इस वॉच को रिव्यू किया जाए। आप देख सकते हैं साइड पर बॉक्स के फिटबिट की ब्रांडिंग की गई है। फिटबिट एक स्मार्ट वॉच मैन्युफैक्चरर था जिसको गूगल ने एक्वायर किया है और फिटबिट के जितने फीचर्स थे वो सब फीचर्स आपको गूगल पिक्सल वॉच में देखने को मिल जाते हैं। तो हेल्थ और ट्रैकिंग वाले जो फीचर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर अवेलेबल हैं। उसके अलावा यहाँ पर हमारे पास जो कलर मौजूद है ये पॉलिश सिल्वर है और इसके साथ स्टेनलेस स्टील का जो केस है वो मौजूद है। मेरे पास ये LTE वाला वर्जन मौजूद है जो कि तकरीबन $400 के करीब है। इसका $350 वाला वर्जन भी है और मेरे ख्याल से अगर कोई बंदा पाकिस्तान में मंगवाता है तो उसको वही 350 वाला वर्जन मंगवाना चाहिए, क्योंकि ये जो LTE का फीचर है ये पाकिस्तानी मार्केट में कोई खास तरीके से काम नहीं करता। इसकी PTA अप्रूवल आप करवा भी लेते हैं तो ये ठीक तरीके से काम नहीं करता। बॉक्स को ओपन करने पर आपको एक बड़ा ही यूनिक पैकेजिंग एक्सपीरियंस जो है वो देखने को मिल जाता है। आपको सबसे पहले तो ऊपर अपनी वॉच देखने को मिल जाती है जिसको मैं यहाँ पर रिमूव कर लेता हूँ। और बाय द वे इस वॉच को हम ऑलरेडी पिक्सल के साथ सेटअप कर चुके हैं तो प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं आने वाली। इसके अलावा मैं यहाँ पर जो नीचे ये फ्लैप है इसको ओपन कर लेता हूं भाई। यहां पर आपको आपका चार्जिंग क्रेडल देखने को मिल जाता है जिसका डिजाइन अगर आप देखते हैं तो काफी यूनिक दिया गया है और गूगल ये हमेशा पेस्टल कलर्स में खेलती है और मैं कहूंगा बड़ी नेचुरल सी लुक देने की कोशिश करती है, तो वही दिया गया है। ओके, है तो ये मैग्नेटिक ही जिस तरह आपको एप्पल वॉच या किसी भी दूसरी घड़ी में मिल जाएगा, लेकिन यार लाइक ये मैग्नेट बहुत ही कमजोर है। ये कभी एप्पल वॉच में नहीं होता, अगर आप उसको उसके चार्जिंग डॉक से उठा रहे हो ना तो एप्पल वॉच साथ आती है। ये बहुत मैं कहूँगा फारक किस्म के मैग्नेट्स जो है वो यूज़ कर रहा है। अच्छी बात यह है कि ये फास्ट चार्जिंग सपोर्टेड है, तो ये जो काम इसका एक्चुअल है चार्जिंग वाला वो अच्छी तरीके से कर सकता है, बट मैग्नेट्स बेहतर होते तो ज़्यादा अच्छा हो सकता था। इसके अलावा आपको बॉक्स के अंदर ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिलता। कुछ बेसिक पेपर गाइड्स दिए गए हैं जिसके अंदर बताया गया है कि आप इसको किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा एक और मैनुअल दिया गया है एंड दैट इज़ प्रीटी मच इट। इसको मैंने ऑलरेडी अपने मोबाइल फ़ोन के साथ तो पेयर अप किया ही हुआ है, लेकिन इससे पहले कि मैं इस वॉच को आपको दिखाऊं मैं इसके थोड़े से फिजिकल एस्पेक्ट्स को देखना चाहूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको इसके साथ 2 साइजेस के जो बैंड्स है वो देखने को मिल जाते हैं। जो लॉन्ग साइज़ है वो आप देख सकते हैं ऑलरेडी लगा हुआ है और जो छोटे साइज़ का बैंड है वो आपको केस के अंदर मिल जाता है। तो डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी कलाई कितनी मोटी है आप इसको जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसका जो बैंड है ये बड़े ही यूनिक तरीके से रिमूव होता है। यहाँ पर कोई बटन नहीं दिया गया, आप इसको सिर्फ रखते हैं एक कोने पे और उसके बाद स्लाइड इन कर देते हैं और ये जो लॉक है वो कंप्लीट कर लेता है। पर्सनली आई वुड से कि एप्पल वॉच के अंदर जो डिज़ाइन है उससे ये मुझे बेहतर लगा है और बहुत ही मैं कहूँगा यूनिक होने के साथ साथ काफ़ी रिलैक्सिंग भी है। और ये एक ऐसी चीज़ है जो कि यार कंपनीज़ को पहली जनरेशन में ही संभालनी पड़ती है, क्योंकि आने वाले टाइम में सब कुछ चेंज होगा लेकिन ये जो डिज़ाइन है ये चेंज नहीं होगा। पिक्सल वॉच 2, 3 होपफुली इसी डिज़ाइन में आएगी, क्योंकि मैंने ये चीज़ बाकी कंपनी से भी देखी है कि एक बंदा एक जनरेशन की वॉच लेता है लेकिन उसके पास 10 बैंड्स होते हैं, तो ये
पहली बार में इन्हें काफ़ी अच्छा कर दिया है। वॉच ऑन हो रही है, उतने टाइम हम जरा फ़ोन के साथ इसको सेटअप कर लेते हैं और उसके बाद आपको दिखाता हूँ। ओके भाई, तो वॉच यहाँ पर हमने फाइनली पेयर कर लिया और यार लुक एट दिस, इसका जो वॉच फेस है ना वो बहुत ज़्यादा यूनिक होने के साथ साथ बहुत डिसेंट भी है। ऑल दो मैं ये बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर आप इसको कंपेयर करते हैं एप्पल या किसी दूसरी कंपनी के वॉच फेसेस के साथ तो वहाँ पर हमें कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा देखने को मिलती हैं। लेकिन अगर आप उस तरह का बंदा है जिसको ज़्यादा डिटेल्स चाहिए तो वो भी यहाँ पर अवेलेबल है। लेकिन मेरे ख्याल से गूगल इसको मिनिमल रखना चाह रहा है। यही वजह है कि जो बाय डिफ़ॉल्ट आपको वॉच फेसेस मिलते हैं उनमें सब ही काफ़ी मिनिमल डिज़ाइन के वॉच फेसेस हैं। और आप देख सकते हैं ये भी वॉच फेस ऑल दो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है लेकिन काफ़ी मिनिमल किस्म की जो लुक है वो प्रोवाइड कर रहा है। ऑन दी अदर हैंड अगर आप एप्पल का देखते हैं तो उनने तो भाई अपने पूरे ख़ानदान का बायोडाटा जो है वो प्रोवाइड कर दिया है कि आप सब कुछ ही जो है वो रीड कर लें। दो कंपनीज़ की अलग अलग अप्रोच है। पर्सनली अगर आप डिज़ाइन वाली साइड से बात करते हैं तो मुझे गूगल ज़्यादा पसंद है, लेकिन अगर आप डे टू डे यूजेज की बात करते हैं तो मेरे ख्याल से एप्पल ज़्यादा सुकून में रहेगा क्योंकि आपको हर चीज़ जो है वो आप रिस्ट को ओपन करेंगे तो नज़र आ जाएगी। तो इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आपको क्या चाहिए, बट इसकी जो लुक है वो बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। और एक और चीज़ जो कि मज़ेदार हो सकती है वो है मेरा चैनल। मज़े ले रहे हो ना? सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो ना? मैं सिर्फ इतना बताऊंगा, कारमा जो है ना, जो बंदा मतलब कहते हैं ना कि आपने किसी के साथ बुरा किया हो तो बुरा होता है, अच्छा किया हो तो अच्छा होता है। तो भाई अगर आप मज़े ले रहे हो ना और मज़े दे नहीं रहे, Wait a minute. ये गलत साउंड कर रहा है, लेकिन अगर आप मज़े ले रहे हो और मज़े दे नहीं रहे ना तो फिर प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो मुझे भी मज़े दे दो यार, सब्सक्राइब कर दो, क्या ही चला जाएगा तुम्हारा। नीचे बटन है, वीडियो के एंड पे भी डाल दूंगा, चिश्ती का फेस डाल दूंगा, मेरा लड़का है फराज चला गया। अच्छा खैर, ये जो वॉच है यार, इसका जो वॉच फेस है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है जो बाय डिफ़ॉल्ट आता है। यहाँ पर वॉच फेसेस के अलावा अगर आप दूसरी साइड पे स्वाइप करते हैं तो जो एरियाज आते हैं इसको गूगल टाइल्स कहती है और यहाँ पर आप काफ़ी चीज़ें जो है वो कन्फिगर कर सकते हैं जिस तरह आप किसी भी मॉडर्न स्मार्ट वॉच में करेंगे। यहाँ पर एक डिजिटल क्राउन दिया गया है जो कि बेसिकली आप देख सकते हैं यहाँ पर मौजूद है। इसको आप रोटेट भी कर सकते हैं, ये रोटेशन की भी जो डिटेल्स है वो पकड़ता है और उसके अलावा आप इसको प्रेस भी कर सकते हैं। और एक और बटन दिया गया है जो कि नीचे वाली साइड पे मौजूद है। अब ये बटन इतना छुपा के क्यों दिया गया है मेरी समझ से बाहर है, क्योंकि अगर ये थोड़ा सा ऊपर होता तो ज़्यादा आसानी से एक्सेसिबल था। और इस बटन को जब आप प्रेस करते हैं तो ये आपकी रिसेंट की जो लाइब्रेरी है उसमें चला जाता है। जो भी एप्लीकेशंस आपने ओपन वगैरह की होती हैं ये उनको ओपन कर लेता है। अब एप्लीकेशंस की बात हो रही है तो यार एक चीज़ जो कि मुझे गूगल की बिल्कुल समझ नहीं आई वो ये है कि अगर आप ये वॉच खरीदेंगे तो आप इसको कनेक्ट करेंगे पिक्सल वॉच के अपने जो बेसिकली ऐप है उसके साथ, और ये ऐप काफ़ी डिसेंट है। यहाँ पर आपको सब कुछ देखने को मिल जाता है। आप इस ऐप के अंदर अपनी वॉच की डिफरेंट जो सेटिंग्स हैं वो चेंज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर नोटिफिकेशंस कस्टमाइज हो सकती हैं, आप अपने वॉच फेसेस को कस्टमाइज़ कर सकते हैं जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं काफ़ी सारे आ रहे हैं, नए डाउनलोड वगैरह हो जाते हैं। जो बात मुझे समझ नहीं आई वो ये है कि अब एक स्मार्ट वॉच जिसके अंदर स्मार्ट फिटनेस ट्रैकर के फीचर्स हैं उसमें अगर आपने सेटिंग चेंज करना है तो एक सॉफ्टवेयर है, और अगर आपने उसकी फिटनेस वाली साइट पे जाना है तो फिटबिट की जो एप्लीकेशन है वो आपको इस्तेमाल करनी पड़ेगी। अब मुझे ये बात पता है कि गूगल इस टाइम पे सबको बताना चाह रही है कि जो बंदा गूगल पिक्सल वॉच खरीदने का भाई उसको फिटबिट जो है ना वो फ्री मिल जाएगा, फिटबिट का प्रीमियम प्लान फ्री मिल जाएगा, इसके साथ भी 6 महीने का प्लान आता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है यार, मैं जब गूगल की घड़ी खरीद रहा हूँ, मेरे पास गूगल का फ़ोन है, तो आई वुड एक्सपेक्ट कि पहली बात तो वो डायरेक्टली कनेक्ट हो, और दूसरा ये मुझे 4-5 एप्लीकेशंस के दरमियान में एक घड़ी के लिए नहीं घूमना, क्योंकि इट जस्ट बिकम्स कंफ्यूजिंग और आपको हर चीज़ जो है वो एक जगह पे मिलनी चाहिए। इसके अलावा एक और चीज़ जो कि मुझे बड़ी अजीब लगी है वो ये है कि ऑल दो मुझे इन दोनों मतलब डिवाइसेस के दरमियान में कनेक्शन में कोई ख़ास मसला नहीं आया। जो चीज़ मुझे बड़ी अजीब लगी है वो ये है कि दोनों डिवाइसेस इकट्ठा काम नहीं करती। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पर डू नॉट डिस्टर्ब मोड को ऑन करता हूँ तो वॉच के ऊपर जो डू नॉट डिस्टर्ब मोड है वो ऑन नहीं होता, या इधर अगर मैं कोई सेटिंग चेंज करता हूं तो वो इधर चेंज नहीं होती, और ये दोनों डिवाइसेस अलग अलग तरीके से काम करती हैं, जो कि एक बड़ी अजीब चीज़ है। क्योंकि मतलब एक वॉच जो है वो कंपेनियन चीज़ होती है कि आपने मोबाइल लिया है, उसको हेल्प करने के लिए आपने घड़ी ली है। तो आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड कि गूगल ने ये क्यों नहीं किया। और एक और एरिया जो कि बड़ा अजीब है वो है इस वॉच का साइज़। ये देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, बट प्रॉब्लम ये है कि यार ये 41 मिलीमीटर के साइज़ में आती है, और उस 41 मिलीमीटर में भी ज़्यादातर एरिया जो है वो आप देख सकते हैं कि बेजल्स हैं। गूगल बहुत अक्लमंद है
और यही वजह है कि आप जितनी भी एप्लीकेशंस को ओपन करेंगे यूजुअली उनमें आपको पता ही नहीं लगेगा कि आपकी जो वॉच है उसकी स्क्रीन किस साइज़ की है, क्योंकि सारी एप्लीकेशंस इस ब्लैक डायल के अंदर आती हैं और ज़्यादातर आप वॉच फेसेस को भी देखेंगे तो वो इस तरह से डिज़ाइंड है कि ये घड़ी जो है बड़े साइज़ की लगे, लेकिन एक्चुअल रियलिटी ये है भाई कि इसके सेंटर में जो एक्चुअल स्क्रीन है वो बहुत छोटी है। दूसरा भाई एक और चीज़ जो कि मैंने नोटिस किया है स्मार्ट वॉच के बारे में वो ये है कि इसका डिस्प्ले बहुत ज़्यादा ब्राइट है और ब्राइटनेस का आपको कोई मसला नहीं आने वाला। जो मसला आने वाला है वो इसकी ब्राइटनेस के लेवल्स का है। ये वॉच जब आप इस्तेमाल कर रहे होंगे और उसके बाद आप इसको कहीं साइड पर रखेंगे और दोबारा इस्तेमाल करेंगे तो ये कुछ टाइम लेती है अपनी ब्राइटनेस को फुल करने में, जो कि बड़ी अजीब चीज़ है। वरना यूजुअली कोई भी स्मार्ट वॉच है जब आप इस्तेमाल करना स्टार्ट करते हैं उसी टाइम अपनी जो प्रॉपर ब्राइटनेस उस पर आ जाती है। तो वो चीज़ मुझे इसकी थोड़ी सी ऑफ लगी है। जो चीज़ मुझे इसकी पसंद आई है वो ये है कि कुछ एरियाज में ये आई थिंक अब तक कोई भी स्मार्ट वॉच जो मैंने यूज़ किया उसमें सबसे बेटर है, और उनमें से एक एरिया है इसका कीबोर्ड। इसके अंदर जो कीबोर्ड और टाइपिंग का एक्सपीरियंस है वो ऑल दो इतनी छोटी सी स्क्रीन है लेकिन बहुत अच्छा है। एंड आई एम अज्यूमिंग उसके पीछे रीज़न ये है कि गूगल का जो एल्गोरिदम है वो बहुत स्ट्रांग है और वो मिस टाइप्स को ऑटोमेटिकली जो है वो पकड़ लेता है। एक और एरिया जहाँ पर ये काफ़ी स्ट्रांग है वो ये है कि क्योंकि ये एक प्रॉपर स्मार्ट वॉच है और वेयर ओएस के साथ आती है तो यहाँ पर आपको कॉलिंग की फैसिलिटी भी देखने को मिल जाती है, और यहाँ पर साइड पर एक स्पीकर दिया गया है जो कि काफ़ी अच्छा साउंड सिग्नेचर जो है वो प्रोवाइड कर देता है, और आप प्रॉपरली इसके थ्रू जो कॉल्स वगैरह हैं वो ले सकते हैं और आपके मोबाइल फ़ोन पर जितनी भी कॉल्स आ रही होंगी आप इसके थ्रू भी सुन सकते हैं और ऑब्वियसली इसके थ्रू कॉल्स वगैरह कर भी सकते हैं। एक एरिया जहाँ पर फाइनली मैं ये कहूँगा कि ये वॉच डील ब्रेकर बन जाती है, मैं कहूँगा कि यार आप कहते हो कि भाई नहीं लेनी चाहिए, वो है इसकी बैटरी लाइफ। इस वॉच का साइज छोटा है वो समझ आती है, लेकिन इस वॉच की बैटरी भी बुरी है वो समझ नहीं आती। इस वॉच के अंदर जो बैटरी है वो गूगल ने स्टेज पे क्लेम किया था कि 24 घंटे का बैटरी बैकअप देगी। एक्चुअल रियलिटी ये है भाई कि ये वॉच, अगर मैं अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताऊं तो हमने इसको सेटअप किया। सेटअप करने के बाद मुझे पता लगा कि हमने इसको पिक्सल के साथ सेटअप नहीं किया था मेरी टीम ने, और जैसे ही उन्होंने इसे पिक्सल के साथ सेटअप किया तो ये 100% पे थी। ड्यूरिंग द सेटअप प्रोसेस कनेक्शन के प्रोसेस में इस वॉच ने 10% बैटरी ड्रॉप की है। ये 100 से 90 पे आई है, जो कि एक बहुत अजीब चीज़ है। एक वॉच को कनेक्ट करने पे 10% बैटरी जो है वो ड्रेन हो गई है, और जिसका मतलब ये है कि ये पूरा दिन आपको लास्ट नहीं कर सकती। और अगर आप एक ऐसा बंदा है जो कि दिन में भी वॉच यूज़ करता है और स्लीप ट्रैकिंग के लिए भी वॉच को यूज़ करेगा तो आपको इसे दिन में 2 से 3 बार चार्ज करना पड़ सकता है। और यही वजह है कि आई वुड से कि भाई इसकी जो डील है ना वो बैटरी पे जाके ख़त्म हो जाती है। एक तो साइज़ बड़ा करना पड़ेगा गूगल को, दूसरा बैटरी बेहतर करनी पड़ेगी, और तीसरा ये जो छोटे छोटे मसले हैं ना सॉफ्टवेयर के मोबाइल की सेटिंग इस पर नहीं आ रही उनको सॉल्व करना पड़ेगा, तो जाकर ये प्रोडक्ट जो है वो इवेंचुअली एप्पल प्रोडक्ट से बेहतर भी हो सकती है। बट अभी के लिए आई वुड से कि अगर आप बेस्ट इकोसिस्टम की बात करते हैं तो इस पॉइंट पर गूगल जो है वो थोड़ा पीछे है। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों का शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।